आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सूर्य विजय साहू। आज हम लोग देखने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? बहुत जगह पे इसको गठियावाद भी बोलते हैं। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस क्या होता है? जिसमें किसी वजह से शरीर में किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रहा है। ये तो इन्फ्लामेशन क्रोनिक हो सकता है जो बहुत लंबे समय तक रहता है, या इन्फ्लामेशन एक्यूट हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठियावाद, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, शॉर्ट फॉर्म में आरए डिसीज भी इसको हम लोग बोलते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में? हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा कॉमन प्रेजेंटेशन, जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम लेके पेशेंट आता है वो ये है कि उनको छोटे जॉइंट में दर्द होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सब जॉइंट में, पहला ये दोनों जॉइंट देख पा रहे हैं अगर आप, ये जॉइंट और ये जॉइंट। इन्फ्लामेटरी वाले में ये जॉइंट और ये जॉइंट, ठीक है, ये पहले इन्वॉल्व होते हैं। इधर वाले में ये ऑस्टियोआर्थराइटिस और अदर जो अदर आर्थराइटिस है, बहुत सारे टाइप के आर्थराइटिस होते हैं जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस में आते हैं। ठीक है, आज लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? सबसे कॉमन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या होता है गठियावाद रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, होता क्या है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक, मतलब लंबे समय तक चलने वाला ऑटो इम्यून डिसीज है। ठीक है, जो मोस्टली हमारे शरीर के जॉइंट को अफेक्ट करता है। अब ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? जैसे हमारे शरीर में अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी होती है। ठीक है, बाहर की चीज़ों को, बैक्टीरिया को, या अपने ही शरीर में कुछ अगर कोई इन्फेक्शन फैला है उसको रोकने के लिए जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी मतलब क्या है? हमारे शरीर के ही प्रतिरोधक क्षमता हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, जैसे हमारे शहर का पुलिस हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटो इम्यूनिटी। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? हमारे शरीर के ही जो प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स हैं, जो नॉर्मली कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस सेल, कैंसर सेल, ये सबको मारने का काम करते हैं, वही हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ ना कुछ, इम्यून सिस्टम को कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल मिला, कोई ना कोई आर्थराइटिस का सिग्नल मिला, उसकी वजह से ये एंटीबॉडी बनने लग जाते हैं जो अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ऐसा नहीं है कि केवल हड्डी अफेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन कॉमन है, सबसे पहले जो सिम्टम्स आएगा जनरली वो क्या होता है? जॉइंट पेन। ठीक है, when the immune system which normally, इंग्लिश में बोलते हैं RA occur when the immune system which normally help protect the body from infection and disease attacks on tissue। जो मैंने अभी बोला, जो अपने शरीर को बचाने के लिए बना है, वही अपने शरीर को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, जॉइंट में अकड़न हो रहा है, अगर उस अकड़न की जॉइंट की वजह से आप अगर चल नहीं पा रहे हैं, आपका काम रुक जा रहा है, जिसको लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यही बात है, सेम जो मैंने बात किया। तो कुल मिला के रोमेटॉइड अर्थराइटिस सिस्टमिक है। सिस्टमिक होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। कहाँ होती है बीमारी? रोमेटॉइड अर्थराइटिस का बीमारी कहाँ होता है? हमारे जोड़ों में। हम हमारे बॉडी के सब जोड़ों में, चाहे इतना छोटा सा जॉइंट हो, चाहे ये जॉइंट हो, चाहे ये जॉइंट हो, या घुटने का जॉइंट हो, सब जॉइंट में हमारे जॉइंट को अच्छे से मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज होते हैं, फिर ये पूरा कैप्सूल से कवर होता है और इसमें पानी भरा रहता है, जिसको बहुत सारे लोग ग्रीस बोलते हैं कि घुटने का ग्रीस का प्रॉब्लम हो गया है ना। वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है ग्रीस का प्रॉब्लम। हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी, इसमें भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये साइनोवियम को सबसे पहले इन्वॉल्व करता है। जो एक जॉइंट है उसके अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, जिससे आपका जॉइंट अच्छे से मूव कर जाए। तो ये जो बीमारी है सबसे पहले साइनोवियम से स्टार्ट होता है, जो फ्लूइड रहता है जॉइंट के अंदर, जो पानी भरा रहता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर कार्टिलेज को नुकसान पहुँचाता है। कार्टिलेज को नुकसान पहुँचाने के बाद और आगे बढ़ा तो आसपास के जो अपना मसल है, मांसपेशियाँ हैं, टेंडन है, फिर उसके बाद आसपास के जितने बोन हैं वो सबको नुकसान पहुँचा सकता है। ठीक है, जो मैंने अभी बोला आपको, ये जोड़ों के अस्तर मतलब लाइनिंग, ठीक है, को प्रभावित करता है, जो टिश्यू को नुकसान पहुँचाता है।
जो एक जॉइंट के हड्डियों के सिरों को कवर करता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। आरए अक्सर एक समित पैटर्न में होता है। समित पैटर्न का मैंने मतलब क्या है, सिमेट्रिक होता है। एक हाथ में दर्द अगर यहाँ हो रहा है तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके इस हाथ में भी इधर दर्द होगा। ठीक है, दोनों तरफ इन्वॉल्व होता है, एक हाथ में है जहाँ पे तो दूसरे हाथ में भी वहाँ पे होगा। ठीक है ना, सबसे कॉमन मैंने बताया ये जॉइंट यहाँ भी हो सकता है, घुटने में हो सकता है, कंधे पे हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में हो सकता है, घुटने पे हो सकता है, प्रभावित कर सकता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से थकान हो सकता है, कभी कभी हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि भूख ना लगना। ठीक है, और तो समझने वाली बात है, ये जॉइंट का डिसीज़ है जो कार्टिलेज को अफेक्ट करता है, दोनों साइड होता है, और सबसे पहले छोटे जॉइंट को इन्वॉल्व करता है जनरली। ठीक है, क्यों होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस? ठीक है, ऐसा रोमेटॉइड अर्थराइटिस का एक कारण नहीं है कि इसकी वजह से रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो रहा है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के लिए क्या है, कोई भी चीज़ जो हमारे इम्यूनिटी को ट्रिगर कर रहा है अपने ही बॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए। ठीक है, हो सकता है ये कि किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम हो, किसी के परिवार में हो। ठीक है, और जो एक HLA-DR-B1 करके आएगा, वो अगर पॉजिटिव है, किसी को परिवार में है, तो हो सकता है उनको भी आ जाए। ठीक है, बहुत सारा एक्सपोजर है, जैसे कि कोई टॉक्सिन से एक्सपोजर होता है, कोई ऐसा काम करता है जिसमें बहुत सारे रेडिएशन टॉक्सिन होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वो इम्यूनिटी ट्रिगर होता है। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होगा, ज़रूरी नहीं है कि आज एक्टिवेट हुआ कल आपको सिम्टम्स मिल जाए। हो सकता है 5 साल पहले कहीं पे कुछ चीज़ का एक्सपोजर हुआ हो, उस टाइम आपको एंटीबॉडी बनना चालू हुआ, सिम्टम्स आपको 5 साल बाद आ रहा है, 6 साल बाद आ रहा है। कोई ऐसा करेंट एकदम एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं है। तो जो द स्टार्ट ऑफ ऑटो इम्यून प्रोसेस में हैपन इन अदर एरिया ऑफ बॉडी, बट द इम्पैक्ट ऑफ द इम्यून माल फंक्शन टिपिकली सेटल इन द जॉइंट। तो जो स्टार्ट हो रहा है हो सकता है कहीं और हो, कहीं हो सकता है मसल के आसपास कहीं पे जो चालू हुआ एंटीबॉडी बनना, और बाद में वो क्या करेगा, मेनली अफेक्ट किसको करता है, जॉइंट को करता है। इम्यून से जो इम्यून सेल होते हैं वो आते हैं हमारे नॉर्मल टिश्यू को मारने लगते हैं। नॉर्मल टिश्यू को मारने से क्या होता है, सूजन होता है, जिसको हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उससे कार्टिलेज डैमेज होता है। कार्टिलेज डैमेज होने से पेन होगा, पेन होने से आदमी अच्छे से चल नहीं पाएगा, स्टिफनेस होगा। ठीक है, अब एक बहुत ही अच्छा एक आएगा, तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्यों होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हमने देखा ये वाला जो है हमारा हेल्दी नी का एनाटॉमी है। ठीक है, यहाँ पे ये जैसा होता है, ये ऊपर का बोन है, ये हम लोग इसको जॉइंट कैप्सूल बोलते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये जो होते हैं, जो कलर वाले दिख रहे हैं, ये लिगामेंट्स हैं। इसमें जो कुशन होता है, जैसे हमने पिछला वीडियो में देखा था, ये मेनिस्कस है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो दोनों तरफ सफ़ेद सफ़ेद होता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है, इसमें ये जो साइनोवियम है ये ज़्यादा बनने लगता है, साइनोवाइटिस, इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। ठीक है, फिर का जो कार्टिलेज है वो थिनिंग होगा। ठीक है, कार्टिलेज थिनिंग होने लग जाता है। फिर उसके बाद इन्वेजिव इन्फ्लामेटरी साइनोवियल टिश्यू, जो अपना साइनोवियल है वो उसमें इन्वेजिव इन्फिल्ट्रेशन होने लग जाता है, जिसको हम लोग पैनस बोलते हैं। ठीक है, फिर हो सकता है बोनी फ्यूजन हो, एंकाइलोसिस हो, बोनी एरोजन, फिर बाद में बोनी फ्यूजन और एंकाइलोसिस। ठीक है, ये सब चीज़ हो सकते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। कुल मिला के एक जॉइंट को पूरा अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो एक जॉइंट पूरा बर्बाद हो जाता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। और उसके बाद फिर उसको ठीक करना, मेडिसिन से ठीक करना इम्पॉसिबल है। मेडिसिन कहाँ काम आता है, बीमारी को रोकने में। ठीक है, बीमारी को कंट्रोल में रखने से, ताकि ये सब नुकसान वाला स्टेज ना पहुँचे, या पहुँच गया है तो उससे और आगे ना बढ़े। किसको होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस? एज किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि इतने उम्र में रोमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं हो सकता है। बहुत लोग को 20-25 साल में भी हो जाता है। यंग यंग फीमेल आती हैं 22 साल की, 25 साल की, जिनका अभी अभी शादी हुआ है, उनको भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, मतलब डायग्नोस होता है। तो एज का ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो हो सकता है कि आपका रिस्क बढ़े, लेकिन जनरली 45 से पहले, अगर पहले जनरली आ जाता है लक्षण। महिलाओं में ज़्यादा रिस्क होता है पुरुषों से। ठीक है, कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज़ महिलाओं में रिस्क ज़्यादा होता है। परिवार में अगर बीमारी पहले से है तो आपको होने का चांस ज़्यादा है। सिगरेट स्मोकिंग करने वालों को ज़्यादा रिस्क होता है, और अगर किसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस है और वो स्मोकिंग करता है तो बीमारी जल्दी और तेज़ी से बढ़ सकता है। हो सकता है आपका जो दवाई वो खा रहा है पेशेंट, वो काम ना करे। स्मोकिंग की वजह से इतना ज़्यादा स्मोकिंग अफेक्ट करता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। मोटापा है, ये भी कारण हो सकता है बीमारी के जल्दी बढ़ने का, लेकिन मोटापा एज सच कारण नहीं है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का। लेकिन वजन की वजह से, लोड
जॉइंट जॉइंट खराब हो रहा है, उसमें अगर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो हो सकता है जॉइंट का जो खराब होने का दर है वो जल्दी जल्दी हो। मसूड़ों की बीमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का एक कारण बन सकती है। एक बैक्टीरिया है मसूड़ों में होता है, वो ट्रिगर कर सकता है क्या, ऑटो इम्यूनिटी बनाने के लिए। जो आर ए फैक्टर हम लोग टेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट में आगे आएगा, उसी का बात हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडी बनाने वाला। कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो आपके मसूड़े का इन्फेक्शन हो, वो भी कर सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस करा सकता है आपको। हो सकता है आपके फेफड़े का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वो भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस आपको करा सकता है। कैसे? ऑटो एंटीबॉडी बना के। ठीक है। लक्षण क्या होते हैं? जोड़ में दर्द, ठीक है, जॉइंट पेन एट रेस्ट एंड व्हेन मूविंग along with tenderness, swelling and warmth of the joint। ठीक है। जोड़ में दर्द होना जब आराम कर रहा है तब भी, और जब चल रहा है तब भी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई अगर किसी को चोट लगा है, अगर वो आराम करता है तो जोड़ में दर्द नहीं होता है। लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? आराम में भी दर्द होगा, चलने पे ज़्यादा होगा। ठीक है। उसको अगर टच करेंगे तो उसको पेन होगा, स्वेलिंग होगा, गर्म लगेगा वहाँ पे जहाँ ज्वाइंट है। जॉइंट स्टिफनेस जस्ट लास्ट लॉन्गर देन 30 मिनट। रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक लौता ऐसा बीमारी है जिसमें इतना लंबा तक जॉइंट स्टिफनेस होता है। ठीक है। जॉइंट स्टिफनेस कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई पेशेंट, अगर जो पेशेंट है जिसको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, वो सुबह उठता है, उसको पूरे शरीर में अकड़न लगता है, दर्द लगता है। ठीक है। थोड़ा बहुत वो चलेगा, आधा घंटा घर का थोड़ा काम करेगा, ब्रश व्रश करेगा, इधर उधर टहलेगा, उसके बाद उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को बहुत डाउट होता है कि ये क्यों हो रहा है। ऐसा ये इसलिए होता है कि जब हम लोग सोते हैं, जो हमारा जॉइंट है, ठीक है, वो रिलैक्स रहता है। पूरे जो हमारे सब्सटेंस हैं जो पेन क्रिएट करते हैं जॉइंट के अंदर, वो रात भर में वहाँ जाके अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, मीडिएटर्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पे जाके इकट्ठे होते हैं। जब आप सुबह उठते हो, आपको ऐसा लगता है मेरा जॉइंट पूरा कट गया है। ठीक है। आप थोड़ा बहुत चलोगे तो वो वॉश आउट होता है, जो सर्कुलेशन है फ्लूइड का, वहाँ पे जो सेल्स हैं वो दूसरे सेल्स आएंगे, रिप्लेस होगा। वो धीरे से आपका जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से वो रिलीव होता है। जॉइंट स्वेलिंग हो सकता है जो आपका डेली एक्टिविटी ख़राब कर सकता है, जैसे आपका चलना, स्कूल जाना, सीढ़ी उतरना, कोई टीचर है तो लंबे समय तक खड़े रहना। बाल, कई लोग को झाड़ने में प्रॉब्लम होता है, कई लोग बटन नहीं लगा सकते, जॉइंट अच्छे से मूवमेंट नहीं होता है। नी बेंड हो सकता है, जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, इसमें जनरली नी बाहर की तरफ जाता है। अगर नी जॉइंट ऐसा है, मतलब ये हमारा नी जॉइंट है, ये नीचे के तरपाँव है, तो नी जॉइंट इसमें बाहर की तरफ जाता है। ठीक है। पैर मतलब बाहर की तरफ जाते हैं, जिसको हम लोग वल्गस बोलते हैं। फैटिग हो सकता है, टायर्ड हो सकता है, लो एनर्जी, ओकेजनल लो ग्रेड फीवर हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना होता है। पहला सिम्टम जो आते हैं जनरली ऐसा स्वेलिंग हो सकता है। ठीक है। इस तरह से स्वेलिंग, ज़रूरी नहीं है इतना ही स्वेलिंग हो, शुरू में कम भी हो सकता है, लेकिन अगर सही टाइम पे आपको बीमारी का पता चलता है तो बहुत अच्छा है कि आप बीमारी कंट्रोल में रख पाएँ। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगा कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस है? लक्षण जो सामान्यतः छोटे जॉइंट से स्टार्ट होते हैं और दोनों तरफ होते हैं। ठीक है। ब्लड टेस्ट में क्या करेंगे हम लोग? इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का चीज़ देखेंगे कि लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर करेंगे, आरए फैक्टर करते हैं, एंटीसीसीपी एक एंटीबॉडी होता है वो हम लोग करते हैं। एक्सरे, हड्डी के जोड़ों का एक्सरे हम लोग क्या चीज़ के लिए देखने के लिए कर रहे हैं? अपना कार्टिलेज देखने के लिए। ठीक है, कि कितना डैमेज हुआ। ठीक। डायग्नोसिस होता कैसे है? बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा तो आर ए नेगेटिव आया, फिर भी कैसे मुझे आर ए रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्टर गलत बोल रहा है। ऐसा नहीं है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस के लिए पूरा एक यूरोपियन गाइडलाइन है। ठीक है, यूलार बोलते हैं इसको, गाइडलाइन है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आर ए फैक्टर पॉजिटिव है। ठीक है। ज़रूरी नहीं है एंटी सी सी पी एंटीबॉडी पॉजिटिव है। अगर जोड़ ही है, इसमें नंबर्स होते हैं, कितने जोड़ इन्वॉल्व हैं, कितने बड़े, कितने नंबर में बड़ा जोड़ इन्वॉल्व है, कितने नंबर में छोटे जोड़ है जिसमें आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण मिल रहे हैं, वो जोड़ों को गिनना है। अगर और कोई फीचर है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, सबको मिला के एक डायग्नोसिस बनता है। ठीक है। रोमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव भी होगा तो भी आपको रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, ध्यान रखें, आर ए फैक्टर का पॉजिटिव आना जरूरी नहीं है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि आर ए फैक्टर नेगेटिव है तो बीमारी नहीं है। ठीक है, दोनों हो सकता है। इसका आर ए फैक्टर का पॉजिटिव आना एक सपोर्ट होता है डायग्नोसिस के लिए, ज़रूरी नहीं है ये पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, ये रूल आउट नहीं करता है बीमारी को। अल्ट्रासाउंड, एमआरआई हम लोग कर सकते हैं। ये क्या करता है?
एक्सरे से बहुत पहले अल्ट्रासाउंड एमआरआई बीमारी को पकड़ सकता है। हो सकता है जब सिम्टम्स बहुत कम हो, वो भी एमआरआई में देख सकते हैं। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस का नी का एक्सरे कैसे दिखता है? इसमें दोनों तरफ बराबर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग ऑस्टियो अर्थराइटिस जब देख रहे थे, जो उम्र के साथ साथ जो ये घुटने का दर्द होता है, एक और वीडियो है इसी पे, उसको अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें मीडियल साइड में जनरली इधर अंदर की तरफ घुटने में जल्दी इन्वॉल्वमेंट होता है पहले, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जनरली पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। जैसे ये एक्सरे है रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, इसमें हम लोग ये देख पा रहे हैं ये जॉइंट जो है यहाँ पे, ठीक है। ये जॉइंट हम लोग जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ का कार्टिलेज पूरा धीरे धीरे खराब हो रहा है, यहाँ का भी कार्टिलेज खराब हो रहा है, ठीक है। इस जॉइंट का कार्टिलेज पूरा चला गया है, यहाँ भी पूरे कार्टिलेज नुकसान हो गया है। ये पूरा अर्थराइटिस है, सब तरफ स्क्लेरोसिस दिख रहा है, इसमें हर जगह पे है, यहाँ पे ऑस्टियोपेनिया है। ये सब क्या है? लक्षण है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, आगे डिसीज़ बहुत बढ़ गया है, तो ऐसा हो सकता है कि जॉइंट अपनी जगह से खिसक जाए नुकसान होने के बाद, क्योंकि जॉइंट का शेप होता है, लिगामेंट्स होते हैं, वही जॉइंट को एक जगह पकड़ के रखते हैं, ठीक है। पूरा जॉइंट डिस्टर्ब हो जाए, ऐसे टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं जिसमें ज़्यादा बढ़ गया बीमारी इस तरह के, ठीक है। ऐसा अगर स्वेलिंग है, अगर स्वेलिंग यहाँ आ रहा है, ऐसे टच करने से एक गोला चीज़ टच हो रहा है, तो उसको हम लोग हड़बर्डन नॉड बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो है वो पाउचार्ड नॉड है। ये सब डिफॉर्मिटी सिम्टम्स है, ठीक है। अगर इसमें जैसे ये वाले में हम लोग देख पा रहे हैं स्वान नेक, बगुला जैसा जो स्वान होता है उस टाइप का अगर इसमें डिफॉर्मिटी आ रहा है, उसको हम लोग स्वान नेक डिफॉर्मिटी बोलते हैं। और एक बॉटिनेट डिफॉर्मिटी होता है जो अंगूठे में होता है, ऐसा अंगूठा ये पूरा यहाँ से मुड़ जाता है। नॉर्मली मेरा ऐसे पीछे इधर नहीं मुड़ रहा है पूरा, लेकिन रोमेटॉइड अर्थराइटिस पेशेंट वालों का ये पूरा ऐसा यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और अल्नर डेविएशन होता है, ये एडवांस डिसीज में होते हैं। अब देखेंगे बचाव कैसे कर सकते हैं। कि अगर कोई स्मोकिंग करता है, उसको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, डाउटफुल है, स्मोकिंग छोड़ने का कोशिश करना है, सात्विक भोजन करना है, वजन सही रखकर, रेगुलर एक्सरसाइज करके, डेंटल हाइजीन मेंटेन करना है। मैंने बताया कि आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन भी रोमेटॉइड अर्थराइटिस कर सकता है, तो डेंटल हाइजीन रखना वैसे भी बहुत अच्छी बात है। मास्क पीपीई पहनकर जब भी प्रदूषित वातावरण में कोई कीटनाशक कुछ भी छिड़क रहे हैं तो पूरा अपना मास्क सब कुछ यूज़ करना चाहिए। जैसे कि 9/11 हुआ अमेरिका में, उसके बाद वहाँ के आसपास जितने लोग एक्सपोज हुए थे उनमें बहुत सारे लोग में रोमेटॉइड अर्थराइटिस पॉजिटिव है, और भी बहुत सारे जो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस हैं जो रोमेटोलॉजिस्ट लोग ट्रीट करते हैं, उसमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे कॉमन बीमारी था जो वो अटैक के बाद आया, जबकि वहाँ हुआ था बम ब्लास्ट। उससे जो केमिकल निकला, प्रदूषण हुआ, उसके जो एक्सपोजर में है, जो वहाँ पे लोगों को बचाने गए थे, रेस्क्यू में गए थे, वो लोग को रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। तो आप लोगों को पीपीई किट ये सब ध्यान देना है अगर आप कहीं पे एक्सपोज हो रहे हैं तो। इलाज क्या है? ठीक है, जल्दी बीमारी का पता लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना जल्दी आप बीमारी का पता लगाते हैं, जितना जल्दी आप चालू करते हैं ट्रीटमेंट, उतना चांस है आपके जोड़ों का बचने का, ठीक है। इससे बीमारी जो नुकसान करने वाली है शरीर का, वो रुक जाता है जितना जल्दी अगर डायग्नोस हुआ। एक सिंपल बात आपको दिमाग में रखना है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि एक इंजेक्शन लगा दिया या 1 महीना ये दवाई खाए तो आप ठीक हो जाओगे। दवाई है आपकी बीमारी को कंट्रोल में रख के आपके जॉइंट को नुकसान पहुंचाने के लिए, आपको एक अच्छा ज़िंदगी, चलता फिरता ज़िंदगी देने के लिए, ठीक है। ये आपको भी समझना है, ठीक है। जितना जल्दी हो सके। डी मार्ट क्या है? डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिज्म ड्रग है, ठीक है। ये अलग से ड्रग हैं जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए या बहुत सारा और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में यूज़ होते हैं। मरीज़ को उसके बीमारी के बारे में अच्छी भाषा में समझ, लोकल भाषा जो भी वो समझता है अच्छे से, उसमें समझाना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। आराम, एक्सरसाइज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है? जहाँ आप काम करते हैं तो उस काम को करने के हिसाब से थेरेपी प्लान किया जाता है, ठीक है, उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। लिपिड कंट्रोल, अगर लिपिड प्रोफाइल रीअरेंज है तो करना है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ हर जगह आता है, हाइपरटेंशन हर बीमारी में लगभग लगभग आता है, तो वो दोनों कंट्रोल है तो बहुत अच्छी बात है। वैक्स थेरेपी, एनसेड क्या होते हैं? पेन किलर्स हैं, ठीक है, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, सिक्लोपिनेट, डेक्लोपिनेट, ये सब एनसेड होते हैं। डी मार्ट जो मैंने बोल रहा था, डी मार्ट क्या है? सबसे पहला कोई देखेगा तो चालू होता है मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। ये एंकर ड्रग होता है, सबसे पहला यही स्टार्ट होता है जब तक इसका एकदम कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। सल्फासालाजिन, लुफेनामाइड और हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन बहुत लोग कोरोना के टाइम पर खा रहे थे। ये बहुत सारे मैकेनिज्म पे काम करता है
किसी भी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, बीमारी का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन जितना जल्दी आप ये दवाई चालू करेंगे डिमांड, और उसके बाद आपको फॉलोअप में जाना है। ऐसा नहीं है कि आप दवाई को डॉक्टर चालू किया, आप 1 महीना खाए, थोड़ा ठीक लगा, छोड़ दिए। इससे क्या होगा, बीमारी थोड़ा कंट्रोल में आएगा, लेकिन आप जब छोड़ोगे उसके 1 महीने 15 दिन बाद बीमारी पूरे ताकत से वापस आता है। उस टाइम लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। उस टाइम वो लोग को इतना ज़्यादा पेन होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो कोई भी दवाई ऐसा चालू कर रहे हो तो बिना आपके डॉक्टर से बात किए बंद नहीं करना है अपने से, ठीक है। तो कंटिन्यू रखिए, जब भी कुछ होता है जाके डॉक्टर को बताइए कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है वो दवाई चेंज करे, डोज आगे पीछे करें, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।